जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है संवर पूर्वक निर्जरा होती है या नहीं। लास्ट वीडियो में एक प्रश्न मैंने ही खड़ा किया था कि हम अपने कर्मों को जो अशुभ हो गए हैं उन्हें शुभ में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, उसे कैसे मिटा सकते हैं, उसकी प्रोसीजर है वो हमारा साहब भी बताएंगे। अच्छे ज्ञानी श्रावक श्राविका जिनको पता है वो भी बता सकते हैं। लेकिन ये न समझे कि कोई पाप कर्म हो गया है, दोष हो गया है, हम अट्ठाई कर लें, मांस खमन कर लें, वर्षित तप कर लें, मिट जाएगा। नहीं मिटेगा, नया कर्म बंधन होगा। शुभ क्रिया की ना आपने, नया कर्म बंधन होगा, मिटेगा नहीं उससे, 100% नहीं मिटेगा। उसकी प्रोसीजर है अलग मिटाने की, वो मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। फिर कोई समझे कि नहीं हम तो चलो 10 माला नवकार मंत्र की गिन लेते हैं, ये छोटे छोटे जो सारे दोष हुए या कोई भी दोष हुए मिट जाएंगे। 10 माला नहीं, 110 माला भी गिन लो आप नमस्कार महामंत्र की या और कोई मंत्र की, नहीं मिट सकते। कोई भी स्तोत्र बोल दो, बड़े से बड़ा स्तोत्र, सबसे बड़ा स्तोत्र ऋषि मंडल स्तोत्र है, वह भी बोल दो तो भी नहीं मिटेंगे, मिट ही नहीं सकते। अरे भूल हमने की है, दोष हमने किया है, गलती हमने की है, गुनाह हमने किया है, और नवकार मंत्र को बोले आप हमारा दोष मिटाओ, तपस्या को बोले आप हमारा दोष मिटाओ, कोई भी स्तोत्र श्लोक को बोले कि आप हमारा दोष मिटाओ, वो कैसे मिटाएंगे? आपने भूल के तो आपको ही मिटाना पड़ेगा, खुद को मिटाना पड़ेगा। कोई देवी देवता को कहेगा आप हमारा दोष मिटाओ, नहीं मिटा सकते। भगवान को कहें कि आप हमारा दोष मिटाओ, नहीं मिटा सकते। हाँ, आप भगवान की साक्षी में जो भी प्रोसीजर है वो करेंगे तो जरूर मिटेंगे। बाकी किसी भी तरह की कोई भी साधना, आराधना, उपासना, जप, मंत्र, तप, स्वाध्याय, पूजा पाठ, हवन, तीर्थ यात्रा वगैरह कुछ भी कर लें, नहीं मिट सकता। जंगल में जाकर चोटी ऊपर बांधकर किसी झाड़ पे, वृक्ष पर एक पैर पे खड़े होकर कोई साधना कर लो, नहीं मिटेगा। अरे उस पेड़ के ऊपर दोनों पैर बांध लो और उल्टे लटक जाओ, फिर साधना कर लो, उपासना कर लो, आराधना कर लो, मिटेगा? नहीं मिटेगा। कुछ भी करने से नहीं मिटेगा। आप खुद ने किया है तो खुद को ही उसे मिटाना पड़ेगा। जितना भी जो करेंगे आप, नए सिरे से नए नए कर्मों का बंधन होगा, संवर पूर्वक निर्जरा नहीं होगी। नया नया जो ये खड़ा कर रहे हैं ना आप, तप करना, जप करना, ध्यान करना, स्वाध्याय करना, ये करना, वो करना, माला करना, वो करना, करो, जितना करना है उतना करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे कर्म, हमारा आत्मा के ऊपर जो आवरण है वो कब मिटेगा? हम सुबह से लगाकर रात को सोते समय तक जो भी क्रिया कर रहे हैं, उस समय जो कर्म हमारे उदय में आ रहे हैं, कोई भी साधना, उपासना, आराधना किए बिना की बात कर रहा हूं मैं। और ये जो आप करेंगे वो साधना ही होगी।
उस समय आप जागृत रहे, अलर्ट रहे, अप्रमाद अवस्था में रहे कि ये मेरे ही कर्मों का फल है जो मुझे मिल रहा है। उस समय आप समता में रहे, समभाव में रहे, संयम में रहे, विनय विवेक रखें, शांत रहे, समझकर शांत रहे, सहनशीलता रखे, समझकर सहनशील बने। समझकर, किसी के कहने से नहीं कि आपको कोई कह रहा है तो सहन कर लेना है, नहीं करना सहन। सहन करना है लेकिन समझ पूर्वक करना है। समझ पूर्वक कैसे कर सकते हैं कि मेरे ही कर्मों का उदय है, इसलिए ये भाई ऐसा कर रहे हैं या ऐसा कह रहे हैं या ऐसा डांट रहे हैं या फटकार रहे हैं या जो भी हो रहा है, मेरे ही कर्मों का फल है, वो तो सामने निमित्त है। ऐसा समझकर, और 100% ऐसा ही है, यह समझकर आप सहनशील बनेंगे ना तो उसका फल है। बाकी किसी के प्रेशर से आप सहनशील बनने रहेंगे, प्रेशर से घाम जो उन्होंने कहा है और प्रेशर से मुझे सहनशील रहना है, कोई मतलब नहीं है। वो तो एक स्प्रिंग को दबाना मात्र है। जब वो स्प्रिंग एक लिमिट तक दब जाएगी तो उछलेगी तो सारा तोड़ फोड़ देगी सब कुछ। प्रेशर से सहनशील नहीं बनना है किसी के, समझ पूर्वक सहनशील बनना है। इस तरह से समता संभाव जितना भी रखा जाएगा, संयम रखा जाएगा, विनय विवेक परम विनय रखा जाएगा, तो उतने समय के लिए 100% शुद्ध संवर पूर्वक निर्जरा होगी, 100% होगी। फिर वापिस वैसा आप नहीं रखेंगे तो बंध पूर्वक निर्जरा होगी, संवर रहित निर्जरा होगी। ये एक अच्छी तरह से समझ लेने की जरूरत है। अब कोई कहते हैं ध्यान कर रहे हैं, हम तो ध्यान कर रहे हैं बेटा। सामयिक में क्या कर रहे हैं? सामयिक ले ली और सामयिक में 10-15 मिनट ध्यान कर लिया, 10 मिनट नवकार का जाप कर लिया, 5 मिनट 10 मिनट स्वाध्याय कर लिया, 5-10 मिनट कोई और मंत्र का और जाप कर लिया, और अलग अलग तरह की मालाएं गिन ली। ये सब क्या है? ये सब एक आराधना है, प्रैक्टिस है, ओनली फॉर शुभ कर्मों का नए सिरे से बंधन है। उस समय सामायिक है आपके और कोई कान तो बंद है नहीं। घर में किसी ने कुछ बोला, इनडायरेक्टली आपको सुनाया, मतलब आपको सुना दिया। सामायिक में भी आपको मन में लग गया कि ये बात जो कह रही है कर रहा है, इनडायरेक्टली मेरे लिए ही कर रहा है, मुझे सुनाने के लिए ही कर रहे हैं ये। इनको तो अभी तो मेरे सामायिक है, उसके बाद देखता हूं। ये भाव आ गए आपके अंदर, और फिर कैसे देखूंगा, क्या करूंगा, वैसे विचारों में आप तन्मयाकार हो गए, कर ली सामायिक। ये एक एग्जाम्पल दिया, एक उदाहरण। इस तरीके से हजारों लाखों तरह से चित्त अपना भटकता रहता है। वो तो सामायिक है नहीं। यदि ये तो सब करने से क्या कि पूरी सामायिक में 48 मिनट में जितना आपका मन शुभ प्रवृत्ति में रहा, शुभ का बंधन होगा, अशुभ में गया तो शुभ का बंधन होगा, और पूरा हो जाएगा वो समय।
इसके बनस्पत तो यह है होना चाहिए, आप 48 मिनट के लिए बैठे, 9 मिनट के लिए बैठे, या और 1 घंटे भर के लिए बैठे। दिन में, एक दिन की बात कर रहा हूं मैं, छोटे छोटे बड़े भी 200, 500, हजार दोस्त होते हैं हमारे, हजार बोले बोलती गलतियां होती है और पापों का बंध होता रहता है। और उन सब को हमें भुगतना पड़ता है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं। एक उपासक भाई, बड़ी उम्र वाले, 80-85 साल, उनको मैंने कहा कि आप कितने सामायिक करते हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं तो पूरे दिन में रात तक 4-5 सामायिक कर लेता हूँ। उसके अंदर क्या करते? तो उसके अंदर उन्होंने बोला कि भाई यही माला, स्वाध्याय, जप, तप वगैरह सब ध्यान करके ये सब करता हूँ। ठीक है। मैं 4-5 सामायिक का मतलब आप 4 घंटा करीब समता का अभ्यास करते हैं, शुभ कार्य करते हैं। बाकी के 20 घंटा क्या करते हैं? 20 घंटे में आरती ध्यान, रौद्र ध्यान होता है क्या? ये सुनकर वो एकदम चकित रह गए कि हाँ यार, उस समय मैं दुकान पर भी जाता हूँ या घर पर भी बैठा रहता हूँ तो आरती ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान तो जब होता है, कुछ समता, संभाव या संयम रखे, विनय विवेक रखे तो हो सकता है। बाकी तो ज्यादातर तो आरती ध्यान, रौद्र ध्यान ही होता रहता है। तो उसका आरती ध्यान और रौद्र ध्यान को मिटाने के लिए आपने कोई प्रयोग अभी तक किए हैं? ये 80-85 साल के व्यक्ति जो उपासक है, प्रशिक्षक है, उनकी बात कर रहा हूँ। किए है क्या? कि नहीं, वो तो नहीं किए। मैं क्या प्रतिबंध करते हैं कि महीने में 1 आध बार कभी हो जाता है तो ये सारे दोस्त उसमें लेते हैं कि नहीं? नॉर्मल ऐसे ही बोल देते हैं, खाली सट्टा लगाते वैसे ही कि हाँ वैसे ही बोल देते हैं। तो ये सारे दोस्त मिट गए क्या? कि नहीं मिटे। तो कब मिटेंगे? साथ में ले जाना है उनको, कब मिटेंगे? तो उनको तो चिंता हो गई कि हाँ यार, ऐसा तो कभी पूरी जिंदगी में कभी ख्याल भी नहीं आया कि ये जो रोज के दोस्त हो रहे हैं, 4 घंटा खाली सामायिक में निकल रहे हैं, 5 सामायिक में शुभ प्रवृत्ति हो रही है, बाकी के 20 घंटा जितने आरती ध्यान, रौद्र ध्यान के दोष हो रहे हैं, पाप हो रहे, वो तो सारे मेरे को साथ में ले जाने पड़ेंगे और मेरा तो क्या होगा? मैं ये कैसे इनको पूरा करूं, दूर करूं? टेंशन में आ गए वो तो। फिर उनको समझाया। इसी तरह से आप सबके जीवन में सारे श्रावक श्राविकाओं, लगभग की बात कर रहा हूं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, सारे श्रावक श्राविका और सारे साधु साध्वियों की भी बात कर रहा हूं मैं, लगभग सबकी नहीं, क्योंकि बहुत तो अप्रमाद अवस्था में रहते होंगे और ज्यादातर जागृति रखकर, अलर्ट रहकर अपने आप को, अपनी आत्मा को मलिन नहीं होने देते होंगे। जो भी हो रहे हैं या इस तरीके से, तो वो अभी जागृत हो जाए। वीडियो सुनने के बाद सारे उपासक उपासिकाएं भी जागृत हो जाए, सारे जैन स्कॉलर भी जागृत हो जाए, सारे सब श्रावक श्राविका भी जागृत हो जाए, सारे साधु साध्वी और आचार्य भी जागृत हो जाए ये वीडियो सुनने के बाद, कि हम पूरे दिन में कितने आरती ध्यान, रौद्र ध्यान कर रहे हैं और उसको एक एक को देख के हम उसका प्रतिक्रमण कर रहे हैं, प्रायश्चित ले रहे हैं, प्रत्याख्यान कर रहे हैं दोबारा नहीं करने का। यदि कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, और नहीं कर रहे हैं तो आज से शुरू करना चाहिए, वरना जो आपने किया है अभी तक वो सारा आपको साथ में लेकर जाना पड़ेगा और उसका भुगतान करना पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं है। बनिए की दुकान नहीं कि ये कर लिया और इससे ये मिट जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये कर लिया हमने, इतना दान पुण्य दे दिया, यात्राएं करवा दी, वो करवा दिया, भंडारा करवा दिया, ये करवा दिया, उससे मिट जाएगा? नहीं मिटेगा। जो भंडारा करवाई, यात्रा करवाई, दान दिया, उसका फल आपको अलग से मिलेगा और जो पाप किया है उसका फल भी आपको अलग से ही मिलेगा, ये निश्चित है। इसलिए सोच समझकर
अच्छी तरह से मतलब कोई भी क्रिया करें तो जिस उपासक भाई ने मुझे बताया कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, उनको भी बताया, आपको भी बता रहा हूं, आप भी समझे, सब समझे और सब इस तरह से अलर्ट रहें, जागृत रहें और जो दोष हो जाए उसका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान कर लें, आलोचना कर लें। शॉर्ट में एक जैसे छोटा सा एग्जाम्पल, दिन में बहुत सारे ऐसे दोष होते हैं हमारे से, छोटे 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 छोटे। आप थोड़े जागृत रहकर देखिए हमारे से कितने दोष हो रहे हैं, कितने लोगों को हम दुखी कर रहे हैं, कितने लोगों के ऊपर हमारे बुरे विचार आ रहे हैं। बात बात में हम एक बार शुभ, एक बार अशुभ, एक बार शुभ, एक बार अशुभ। शुभ की बात तो बहुत दूर रही, अशुभ में ही ज्यादा चित्त हमारा लगा रहता है। पूरे दिन हम दोष कर रहे हैं, पापों का बंध कर रहे हैं। उन सब पापों को, दोषों को धोने के लिए शॉर्ट प्रतिक्रमण की आवश्यकता है। शॉर्ट प्रतिक्रमण पर मैंने पीछे 2 वीडियो बनाए हैं, उसे आप डिटेल में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसमें भी मैं शॉर्ट में बता देता हूं, आप जिसे भी माने। मैं भगवान श्री सिमंदर स्वामी का नाम लेता हूं। जैसे छोटा दोष किसी को हो गया, किसी को कोई मनमुटाव हो गया, उसका नाम अशोक है। हे श्री सिमंदर स्वामी अरिहंत भगवान, मैंने अशोक भाई के अंदर विराजित शुद्ध आत्मा भगवान को नमस्कार करता हूँ। मैंने अशोक भाई को ये बातें सुना दी, उनका दिल दुखाया, ये बहुत गलत किया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। स्वीकार करें उस दोष को, मुझे नहीं करना चाहिए, मेरी भूल हुई है। मैं उसका पश्चाताप करता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ, पछतावा करता हूँ, दिल से आलोचना करता हूँ। भूल की है, उस भूल की मैं, दोष की मैं आपसे माफी मांगता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ। उस अशोक भाई के अंदर बैठे हुए परमात्मा से ये सब बातें करनी है। माफी मांगता हूँ, हे परमात्मा, ये जो दोष किया उसकी मैं माफी मांगता हूँ, मुझे आप क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। और फिर ऐसे दोष दोबारा कभी नहीं करने का प्रत्याख्यान करता हूँ। हो गया छोटा सा प्रतिक्रमण, शॉर्ट में प्रतिक्रमण हो गया, वो दोष आपका मिट गया। दिल से करें, इस तरह से एक एक दोष को आप लें और उसको मिटाते जाएं। अब जो सामायिक की जो मैं बात कर रहा था, सामायिक के अंदर आप नए सिरे से नए कर्मों का बंध, भले शुभ हो या अशुभ हो, जहां पर भी आपका चित्त जाएगा वैसा बंधन होगा। तो करने की बजाय जो आपने अभी पीछे जो किए हुए हैं दोष, उन सबको मिटाया जाए। सामायिक मार्ग, सामायिक के अंदर बैठकर भी आप प्रतिक्रमण करें। इस तरह से शॉर्ट में एक एक दोष को, एक एक क्रोध को ले ले, क्रोधवश किस किस को कितना क्या 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 किया वो सब करे। फिर मान को ले ले, फिर माया को ले ले, फिर लोभ को ले ले। इस तरह से एक एक दोष को देखकर, एक एक दोष के हजारों लाखों सैकड़ों लेयर, आपको सैकड़ों हजारों लेयर मिलेंगे। और उस दोष को अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग तरह से प्रतिक्रमण करके, जितने आप प्रतिक्रमण करते जाएंगे ना, उतने वो सारे दोष मिटते जाएंगे, धुलते जाएंगे। ये प्रोसीजर है। अब जो प्रतिक्रमण करते हैं सुबह शाम, पखवाड़े पाक पक्की करते हैं, त्रिमासिक या 12 मासिक करते हैं, वो अलग बात है। प्राकृत भाषा में है, भाषा समझ में आए तो अपने को दोष समझ में आए, दोष समझ में आए तो उसका प्रतिक्रमण हो सके, वो बात पूरी अलग है। प्रतिक्रमण के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। उसका वो रट्टा लगाने से कोई मतलब नहीं है। प्रतिक्रमण में आप ये शॉर्ट प्रतिक्रमण से अच्छी तरह से अपने अपने एक एक दोष को देखकर उसको, उनको रखें और उसको धोते जाएं, साफ करते जाएं, मिटाते जाएं, नष्ट करते जाएं। यह मैंने जो 80-85 साल के उपासक भाई जो थे ना, उनको बताया। वो तो बहुत खुश हो गए। उसी दिन से आज 2-5 साल हो गए, वो तो उसमें लग गए अपने दोषों को मिटाने के लिए। जो जागृत होता है, प्रमाद अवस्था में होता है, वो तो तुरंत पकड़ लेता है उस चीज को और तुरंत उसका निकाल करने में लग जाता है। आप भी पकड़ें, आप भी अपने दोषों को मिटाएं, वरना सारे दोष साथ में लेकर जाएंगे और
एक बीज रोपा ना हमने तो लाख करोड़ उसके ऊपर फल आते कि नहीं आते। एक आम के कितने आम आते ऊपर, वैसे अनेकों अनेक तरह से अपने को भुगतना पड़ेगा। वैसा भुगतान न करना पड़े इसलिए उनको मिटाते जाएं। अगला प्रवचन अगले वीडियो में लेते हैं, संवर और निरजा पर ही लेते हैं। प्रवचन कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर देवें। अनुमोदना करें, पुण्य की अनुमोदना के करके लाखों करोड़ों व्यक्तियों तक पहुंचाए और अनुमोदना का जबरदस्त पुण्य कमाए। कितनी बड़ी और कितनी अच्छी बात बताई है ये। अनुमोदना का जबरदस्त पुण्य कमाए, जागृत करे लोगों को, जबरदस्त जागृत करे और अपने आसपास जो भी साधु साधु विराज रहे उनको भी ये वीडियो सुनाए और कोई भी छोटा मोटा प्रश्न है तो प्रश्न भी उनसे करवाएं और भी आपको वो नए सिरे से समझाएंगे कुछ भी। अगला प्रवचन अगले वीडियो में। जय जिनेंद्र साहब।